A station denied, a community ignored. What's stopping metro progress in खिदिरपुर? सलाम, मैं हूं महविश खान और आप देख रहे हैं दी मोबाइल रिपोर्टर। और अभी हम मौजूद है खिदिरपुर में सेंट थॉमस स्कूल के पास, जहां पे बताया जा रहा था कि खिदिरपुर मेट्रो स्टेशन बनने वाला है। एक बार मैं अपना कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार यहाँ पे दिखाएं कि ये वो जगह है जहाँ पे बात थी कि खिदिरपुर मेट्रो स्टेशन बनेगा। अभी बहुत सारे मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 37 स्क्वायर मीटर जमीन चाहिए था बॉडीगार्ड लाइंस में, बट वहाँ पे देने में डिनाई कर दिया। सिर्फ 37 स्क्वायर मीटर जमीन की कमी और खिदिरपुर स्टेशन को कैंसिल करने की बात, जहाँ लोग रोज इस मेट्रो को बनने का इंतजार कर रहे थे, अब उस इंतजार की जगह सिर्फ खामोशी है। कोका से बीबीटी बाग तक मेट्रो चल रही है, लेकिन खिदिरपुर को लाइन से बाहर कर दिया गया है। क्या बॉडीगार्ड की जमीन लोगों की जरूरत से ज्यादा कीमती है? एक साइड पे मैदान क्लियर, क्लब शिफ्ट, वीआईपी एरिया तक स्मूथ कर दिया गया है। दूसरी तरफ खिदिरपुर जैसे एरिया को सिर्फ 837 स्क्वायर मीटर लैंड के नाम पे इग्नोर किया जा रहा है। क्या डेवलपमेंट सबके लिए जरूरी नहीं? खिदिरपुर एक ऐसा एरिया जहाँ रोज हजारों लोग काम या फिर स्कूल के सिलसिले में निकलते हैं और उन सबको इंतजार था एक फास्ट, कंफर्टेबल और रिलायबल ट्रांसपोर्ट का, जो था खिदिरपुर मेट्रो। लेकिन अब पता चला है जोका से बीबीटी बाग तक जाने वाली पर्पल लाइन से खिदिरपुर को ही हटाने की बात कर रहे हैं। 837 स्क्वायर मीटर जमीन नहीं मिली और इसी वजह से पूरी कम्युनिटी को डेवलपमेंट से काट दिया जा रहा है। पीएमओ के अंडर काम करने वाले प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप ने भी कहा कि खिदिरपुर स्टेशन को स्किप कर दो। सवाल यह है कि जब पहले से ही पता था कि बॉडीगार्ड लाइंस में स्टेशन बनेगा तो आज प्रॉब्लम क्यों उस वक्त प्रिंसिपल लेवल पे ही सही मगर अप्रूव किया गया स्टेशन नहीं बना। तो मोमिनपुर से विक्टोरिया तक का जो डिस्टेंस है वो 3.2 किलोमीटर हो जाएगा, जबकि आइडियली किसी भी स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के लिए वो डिस्टेंस 700 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक ही होता है। डीपीआर के मुताबिक 2035 तक 44,000 लोग जो है वो इस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते थे। तो अब उन सारे लोगों का हक का क्या हुआ? ये सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन नहीं, ये टेस्ट है गवर्नेंस का, प्रायोरिटीज का और खिदिरपुर के डेवलपमेंट का। जहां सिर्फ ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए बॉडीगार्ड लाइंस की जमीन चाहिए, वहीं जमीन देने के बजाय सरकार ने खिदिरपुर के पूरे मेट्रो स्टेशन के प्लान को ही स्किप कर दिया। एक अंडरग्राउंड स्टेशन जो पूरे साउथ कोलकाता को कनेक्ट कर सकता था, पॉलिटिक्स और लैंड अप्रूवल के बीच में फंसा हुआ है। खिदिरपुर स्टेशन कैंसिल और पब्लिक को अब तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया गया। क्या ये डेवलपमेंट है या धोखा? हम अभी यहाँ मौजूद है और हमने अंदर जाके यहाँ पे वर्कर्स और ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की और उन्होंने मुझे RVNL के एक ऑफिशियल का नंबर दिया और कहा कि आप उनसे डायरेक्ट बात कर ले। और अभी हमारी जस्ट उनसे बात हुई, जब उन्होंने हमसे ये बताया, उन्होंने भी क्लियर किया है कि कुछ भी क्लियर नहीं है, बट ज्यादातर चांसेस यही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जमीन नहीं देगी और उसके वजह से उन्हें ये शिफ्ट करना पड़ेगा, पूरा रूट चेंज करना पड़ेगा। और अब बने रही है, अभी हम और भी कुछ लोगों से कोशिश करेंगे कि बात कर पाए और सबकी राय जो है आप तक पहुंचा पाए। असल में बात यह है कि 2010-2011 में ममता बनर्जी ने जब इस प्रोजेक्ट को पास किया, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे यूपीए गवर्नमेंट के वक्त, जब वो यहाँ की सीएम नहीं बनी थी, तब उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को पास किया था। आज उन्हीं की गवर्नमेंट है इस स्टेट में, आज वही चीफ मिनिस्टर है और उन्हीं के वजह से और उन्हीं के गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पे जो खिदिरपुर स्टेशन बनने वाला था उसको स्टॉल कर दिया जा रहा है। यानी ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एक छोटी सी जमीन, 12.5 कट्ठा के करीब जमीन चाहिए रेलवे अथॉरिटीज को यहाँ पे वेंटिलेशन शेफ्ट बनाने के लिए और भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें, जैसे ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए और सामानों को इधर उधर रखने के लिए। तो इसके लिए हो क्या रहा है कि खिदिरपुर एरिया में जैसा कि पहले प्लान्ड था और जैसा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ने भी इस बात को बताया है कि खिदिरपुर स्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट के वायबिलिटी के लिए, यानी इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए। तो उस वायबिलिटी को भी स्टॉल कर रही है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है आज। यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने रेलवे से डायरेक्ट ये कह दिया कि नहीं, हम ज़मीन नहीं दे पाएंगे, हम आपको काम स्टार्ट करने का इजाज़त भी नहीं दे पाएंगे और आप जो है विदाउट खिदिरपुर स्टेशन बना दीजिए। तो फिर क्या होगा, इतना बड़ा एक खिदिरपुर एरिया
इतना बड़ा इससे जुड़ा हुआ मीठिया ब्रुज एरिया और मीठिया ब्रुज और गार्डन रिच का इतना ज्यादा घनी आबादी वाला गरीबों का और लोअर मिडिल क्लास लोगों का रहने वाला इलाका जो है ये, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे अगर खिदिरपुर स्टेशन नहीं बनेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मोमिनपुर स्टेशन होगा जो सर्व करेगा इतने बड़े एरिया को। तो असल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसको आप कैसे स्टॉल कर सकते हैं? आप ही ने इस प्रोजेक्ट को पास किया था और आप ही की गवर्नमेंट इसके खिलाफ जा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि यहाँ की जो एमएलए है वो खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा यहाँ की एमएलए है, यानी ममता बनर्जी ही के असेंबली में आता है ये खिदिरपुर स्टेशन भी, भवानीपुर असेंबली का ही हिस्सा है ये। तो इतना बड़ा इनजस्टिस यहाँ के लोगों के साथ, मीडिया ब्रुज और गार्डन रिच के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, जहाँ से सबसे ज्यादा लड़कर झगड़कर लोग वोट देते हैं। और मैं उन सभी एक्टिविस्ट से कहना चाहूंगा जो पार्टी का पोस्ट लेकर बैठे हुए हैं, कोई माइनॉरिटी सेल में है, कोई हिंदी सेल में है, कोई उर्दू सेल में है, कोई स्पोर्ट्स सेल में है, और इतना सारा सेल है, ऐसा लगता है कि जैसे मेटिया ब्रुज इलाके में ही सारा का सारा टीएमसी का ऑफिस हो गया है। इस तरह का हालत है, यानी जहाँ पे कैरम ये लोग खेलते हैं, ये लोग समझते हैं कि सिर्फ कैरम ही हम लोगों का डेवलपमेंट है। इस बात पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ, कितने सारे पार्टी के पोस्ट होल्डर्स हैं और उनके अलावा बाकी एक्टिविस्ट से भी मैंने बात की, और मैंने इस बात को उठाने की कोशिश की, इस बात को उजागर करने की कोशिश की, मगर पता नहीं कोई भी ध्यान नहीं देना चाह रहा है, कोई भी इसको सिंसियरली लेना नहीं चाह रहा है। देखिए, इतने बड़े एरिया में एक यहाँ से अगर खिदिरपुर स्टेशन बनता है तो इससे फायदा बहुत होगा। लोग 10 रुपए में यहाँ से विक्टोरिया चले जाएंगे, संडे के दिन अपनी फैमिली को लेकर एस्प्लेनेड जा सकेंगे, रमजान के वक्त मार्केटिंग कर पाएंगे, और स्कूलिंग में भी आसानी हो जाएगी। वहाँ जो थोड़े दूर में रहते हैं लोग, इधर से ठाकुरपुकुर के एरिया से आराम से यहाँ पे सेंट थॉमस आ पाएंगे, या मार्केटिंग करने के लिए खिदिरपुर का जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वहाँ के लिए खरीदार और आसानी से आ पाएंगे और जा पाएंगे। यहाँ पे ट्रैफिक का ईज होगा, यानी कई सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और हमको समझ नहीं आती, आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा मतलब आप सिर्फ एक ही मोनोटोनस तरीके से सिर्फ कुछ ही मुद्दों पर आप लोग रोड पर आते हैं, बाकी मुद्दों पर आप खामोश रहते हैं। भाई, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज आपकी कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खिदिरपुर एरिया एक पुराना एरिया है, यहाँ के लोगों को इस खिदिरपुर स्टेशन के लिए जद्दोजहद करना होगा, और आज बोलना भी होगा और उठना भी होगा। और जो भी पार्टी के पोस्ट होल्डर्स हैं उन सभी से हम कह रहे हैं कि आप रूलिंग पार्टी में सिर्फ चम्मचगिरी करने के लिए मत रहिए, ठीक है? तो आप लोग भी बोलिए, और ये डिमांड है आपका, और आप टैक्स देते हैं, ये आपका डिमांड होना चाहिए। स्ट्रांगली आपको आवाज उठानी होगी, आपके टैक्स का पैसा है, आप बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं यहाँ इस मुल्क में, ठीक है ना? और आप ऐसा नहीं करिए कि आप बिल्कुल भी इन चीजों को छोड़ दीजिए कि सड़कें टूटी हुई है, पानी यूं ही बस रहा है, सब कुछ आप छोड़ दे रहे हैं यूं ही, ये अच्छी चीज नहीं है। खिदिरपुर स्टेशन के लिए आप सभी लोग आज उठिए और कोशिश कीजिए, और जरूरत पड़े तो रैली भी कीजिए। सिर्फ एक ही दो मुद्दे पे हर वक्त रैली करने की जरूरत नहीं है। हर मुद्दे पे आप समझिए कि एक बच्चा अगर सिर्फ ज्योग्राफी में पास हुआ, बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो ऐसा तो अच्छा नहीं है ना। मतलब एक ऑल राउंड डेवलपमेंट आपको चाहिए यार, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच आप लीजिए, और होलिस्टिक पॉलिटिकल अप्रोच भी आपको लेना बहुत जरूरी है अपनी कम्युनिटी के लिए भी, क्योंकि ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खिदिरपुर स्टेशन बने। 12.5 कट्टा जमीन कोई बड़ी जमीन नहीं है, इतने में तो कलकत्ता में बड़े बड़े जमीन यूं ही खाली फेंके हुए हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है? तो 12.5 कट्टा जमीन यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कितने जमीनों में यूं ही कितना कट्टा कब्जा है, कितना यूं ही कचरा फेंक रहे हैं लोग,